Hello students, welcome to our educational channel Param Shraddha online classes. Today we will study about chapter 1st, class 6. Chapter 1st all about history. इस चैप्टर में इतिहास के बारे में पढ़ेंगे कि इतिहास क्या होता है, किसे कहते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट। व्हाट इज हिस्ट्री? Whenever we come across an ancient building or monument, we get excited and want to know who built it and when. जब कभी हम लोग कोई पुरानी बिल्डिंग या कोई भी पुरानी इमारत और मोनूमेंट मतलब स्मारक देखने जाते हैं तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्साहित। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित हो जाते हैं कि ये है किसने बनाया, हु बिल्ट किसने बनाया, एंड व्हेन कब बनाया। इन फैक्ट वी वांट टू नो अबाउट द बिल्डिंग्स, और हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि ये बिल्डिंग है, उसके बारे में जानकारी किसने बनाई, कब बनवाई, तो हम ये सब जानना चाहते हैं। वी कैन फाइंड सच काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ हिस्ट्री बुक। वी कैन फाइंड, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी हमें हिस्ट्री बुक से मिलती है। डू यू नो वॉट हिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट? आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री अपने आप में क्या है, यानी इतिहास किसे कहते हैं। हिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट, इतिहास एक विषय है। टेल अस, जो कि हमें बताता है अबाउट आवर पास्ट, हमारे भूतकाल के बारे में, जो समय बीत गया है उसके बारे में बताता है इतिहास, हिस्ट्री। बिकॉज इट इज़ ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट्स। इवेंट्स मीन्स घटनाएं, सिस्टमैटिक कालक्रमानुसार, समय के अनुसार। तो हिस्ट्री है वो हमें हर घटना के बारे में समय के अनुसार बताती है कि कौन सी घटना कब घटी, उस समय कौन सा रूलर था, कौन सा शासक था। देखते हैं आगे। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का मतलब है प्राग ऐतिहासिक काल, जिस समय कोई भी रिकॉर्डेड उसके बारे में पुस्तक नहीं मिलती इतिहास के बारे में, यानी मनुष्य ने जब लिखना नहीं सीखा था। प्री हिस्ट्री इज द पीरियड फॉर विच देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड्स। प्राग ऐतिहासिक काल उस समय को कहते हैं जब रिटन रिकॉर्ड नहीं था, यानी लिखित में कोई भी इतिहास नहीं मिला, पुस्तक नहीं मिली। इट इज बिलीव्ड दैट मैन existed on the earth even before prehistory exist. exist means होता है कि मनुष्य का अस्तित्व था, exist यानी अस्तित्व। तो ये विश्वास किया जाता है कि प्री हिस्ट्री के पहले भी मनुष्य का अस्तित्व था, यानी जब इतिहास नहीं लिखा गया उस समय भी धरती पे मनुष्य तो रहता था। नेक्स्ट है प्रो हिस्ट्री। प्रो हिस्ट्री का मतलब आद्य इतिहास, यानी वो समय जब मनुष्य ने लिखना तो सीख लिया, लेकिन उसने जिस भाषा में लिखा वो भाषा है वो हम नहीं जानते हैं, उसको पढ़ नहीं सकते हैं। रिकॉर्ड जरूर मिलते हैं लेकिन हम उस भाषा को समझ नहीं सकते हैं। तो प्रो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। इतिहास और प्राग इतिहास के जो बीच का समय है वही क्या है, प्रोटो हिस्ट्री है। इट इज़ द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन द एडवेंट ऑफ लिटरेचरी एंड द राइटिंग्स ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियन। ये वह समय है जब एडवेंट मतलब आविष्कार, लिटरेचरी यानी साहित्य का, जब साहित्य का तो आविष्कार हो गया था और
राइटिंग ऑफ द फर्स्ट हिस्टोरियन, और इतिहास वेदाओं ने इतिहास लिखना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। देखते हैं कि हमारे लिए हिस्ट्री का क्या महत्व है। हिस्ट्री हेल्प्स अस नाउन अबाउट आवर पास्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट। इतिहास है वो हमारी हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कि हम हमारे पास्ट को यानी भूतकाल को समझते हुए हमारे प्रेजेंट यानी वर्तमान काल को अंडरस्टैंड करें, उसे समझें। हिस्ट्री इज़ नॉट ओनली द स्टडी ऑफ किंग्स। इतिहास केवल राजाओं के बारे में अध्ययन करना ही नहीं है, एंड ग्रेट मेंस, और महान व्यक्तियों का अध्ययन करना ही नहीं है। इट ऑल्सो डील्स विथ द लिव्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्डिनरी पीपुल। ये हमें साथ साथ यह भी बताता है कि उस समय ऑर्डिनरी पीपल यानी वहाँ का जो सामान्य लोग हैं, आम लोग हैं, वो किस तरह की एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ करते थे, वो कैसे रहते थे। हिस्ट्री टेल अस अबाउट पास्ट सेटलमेंट्स, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इतिहास हमें ये बताता है कि पास्ट में लोगों का सेटलमेंट कैसा था, वो कैसे रहते थे, इकोनॉमी उनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, एंड सोसाइटी उनका समाज कैसा था। इट हेल्प अस नाउ अबाउट क्लोथ्स एंड फूड ऑफ पीपल, और ये साथ साथ यह भी बताता है कि उस समय लोग कैसे क्लोथ्स यानी कपड़े पहनते थे, किस तरह का वो फूड यानी भोजन करते थे। देयर बिलीव्ड फेथ एंड देयर वर्क, उनकी किस तरह की बिलीफ यानी धारणाएं थी, उनका फेथ यानी उनकी किस तरह का उनका विश्वास था, यानी किस तरह के वो धर्म को मानते थे, भगवान को मानते थे। तो ये सारी चीज़ें वो पता चलती है इतिहास से। आवर कल्चर, सिविलाइजेशन एंड द मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग डिड नॉट अकर ऑल एट वंस। जो हम हमारी कल्चर, जो हमारी संस्कृति देख रहे हैं वर्तमान में, हमारा सिविलाइजेशन, जो हमारा नगरीकरण है, या हम जिस तरह से आजकल रह रहे हैं, एंड द मॉडर्न वेज ऑफ लिविंग, आधुनिक तरीके से हम जैसे अभी रह रहे हैं, डिड नॉट अकर, अकर यानी होता है होना, ये एट वंस एक बार में ही नहीं हुआ, यानी हमने एक बार में ये सब नहीं सीखा है। फ्रॉम द लाइफ ऑफ ए हंटर गेदर, तो ये जो हमारे रहने का तरीका है, हमारी संस्कृति है, ये उस समय से ही शुरू हो गई थी जब मनुष्य वो क्या था, हंटर गेदर, एक शिकारी था और शिकार इकट्ठा करता था। गैदर यानी होता है इकट्ठा करना। हंटर गेदर का मीनिंग है वन हु आइदर हंटेड एनिमल और गेदर्ड फूड, जो शिकार करता है, हंटेड यानी शिकार करता है एनिमल्स का, और गेदर्ड फूड भोजन इकट्ठा करता है। द अर्ली मैन स्लोली मूव टूवर्ड द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। अर्ली मैन जो आदि मानव था, पहले का जो मानव था, स्लोली यानी धीरे धीरे वो मूव्ड टूवर्ड्स द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, आधुनिक जीवन को उसने धीरे धीरे प्राप्त किया। यानी एक साथ में उसमें चेंज नहीं आया, उसमें धीरे धीरे चेंज आया मॉडर्न लाइफ स्टाइल का। स्टडी ऑफ हिस्ट्री एक्सप्लेन हाउ सच चेंजेज हैव टेकन प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हिस्ट्री से हमें ये पता चलता है कि कितने लंबे समय से ये परिवर्तन हुए, जितने भी परिवर्तन हुए हैं वो कितने लंबे समय में हुए हैं। हिस्ट्री थस टेल अस हाउ मैन ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे, मैन डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन विच लीड टू हिज डेवलपमेंट। हिस्ट्री हमें यह भी बताती है कि मैन ग्रेजुअली, मनुष्य ने धीरे धीरे, मैड डिस्कवरीज उसने खोजें की, एंड इन्वेंशन और आविष्कार किए, विच लीड टू दिस डेवलपमेंट, इस आविष्कार को करने के लिए, इस विकास को करने के लिए उसने किस तरह से खोजे और आविष्कार किए। तो ये सारी चीज़ें हमें हिस्ट्री से पता चली। यानी जैसे पहिए का आविष्कार कैसे हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ये इतिहास से, हिस्ट्री से पता चलता है। हिस्ट्री हेल्प अस अंडरस्टैंड आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर टू। हिस्ट्री हमें हमारे प्रेजेंट को यानी वर्तमान को समझने में और फ्यूचर को भी समझने में हमारी हेल्प करती है, मदद करती है।
सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब देखते हैं कि हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे पता चलता है, हिस्ट्री के सोर्स यानी स्रोत कौन कौन से हैं। एवरीथिंग दैट हेल्प अस नाउ अबाउट हिस्ट्री इज कॉल्ड ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हमारी हेल्प करते हैं नाउ अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री को जानने में, वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, हिस्ट्री के सोर्स यानी इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर हिस्टोरियन who have reconstructed our past। हमें हमारे जो हिस्टोरियन हैं, इतिहासवेदा है, जिन्होंने हमें हमारे इतिहास के बारे में बताया, तो हमें उन पर गर्व करना चाहिए कि उन्होंने हमारे पास्ट के बारे में हमें दोबारा बताया है। By following clues and tracks left by the people in the past, जिसके कारण इतिहासवेदाओं ने हमें ऐसे क्लूज बताए हैं जिनके बारे में हम हमारे इतिहास के बारे में, हमारे पास्ट के बारे में जान सकते हैं। द क्लूज ऑफ ए पर्टिकुलर पीरियड कंसिस्ट ऑफ फॉसिल्स, remains, bones, remains of settlements, monuments, utensils and pottery। अब ये क्लू कौन कौन से हो सकते हैं? तो ऐसे सुरागे, ऐसे क्लू जिनके बारे में हमें एक पर्टिकुलर यानी एक निश्चित समय का पता चलता है कि ये उस समय का है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? फॉसिल्स, फॉसिल्स का मतलब है जीवाश्म। जीवाश्म यानी जो हजारों साल पहले जो भी जीव जंतु, मनुष्य या पेड़ पौधे हैं, वो धरती के अंदर दब गए थे किसी कारण से और अब वो खुदाई में मिलते हैं, उन्हें कहते हैं जीवाश्म। बोन्स और जानवरों की, मनुष्य की हड्डियां हैं। ऑफ सेटलमेंट्स, मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स यानी स्मारक, जैसे किसी की स्मृति में स्मारक बनाए जाते हैं। यूटेंसिल, यूटेंसिल यानी बर्तन, एंड पोट्री जो मिट्टी के बर्तन हैं। तो इन सभी से हमें पता चलता है कि ये किस समय के हैं और इतिहास की जानकारी मिलती है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स यानी उपकरण, इम्प्लीमेंट यानी औजार। लिटरेचर यानी साहित्य, एंड रिटन रिकॉर्ड्स, और जो हमारे पास लिखित में जो रिकॉर्ड्स हैं। पेंटिंग्स यानी चित्रकारी। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन होता है शिलालेख, शिलालेख यानी पत्थरों पर खोद कर जो सूचनाएं लिखी जाती है शिलाओं पर। एंड कॉइन्स और सिक्के, तो इन सभी से हमें इतिहास की जानकारी मिलती है। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकवेटिंग द रिमेन ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। और इन सभी चीज़ों का जिस विज्ञान के अंतर्गत पता लगाया जाता है या जिस विषय के अंतर्गत ये सारी बातें हैं, इनकी जानकारी की जाती है, उसे कहते हैं आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व। एंड द पीपुल हु स्टडी इट आर आर्कियोलॉजिस्ट। और इन चीज़ों के बारे में जो लोग इनकी स्टडी करते हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, पुरानी चीज़ों के बारे में, उनको कहते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, पुरातत्ववेता। आर्कियोलॉजिस्ट मीन्स पुरातत्ववेता और आर्कियोलॉजी मीन्स पुरातात्विक। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड द सोर्स ऑफ हिस्ट्री इन टू ग्रुप्स। हम हिस्ट्री के जो स्रोत हैं उनको दो भागों में, दो समूहों में डिवाइड कर सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी सोर्स यानी साहित्यिक स्रोत। सबसे पहले देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। द आर्कियोलॉजिकल सोर्स इंक्लूड फॉसिल्स, रिमेन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, रिटन रिकॉर्ड्स, मोनूमेंट्स एंड कॉइन। अब आर्कियोलॉजिकल यानी पुरातात्विक जो स्रोत है उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? फॉसिल्स यानी जीवाश्म, टूल यानी उपकरण, एंड इम्प्लीमेंट यानी औजार, हथियार, रिटन रिकॉर्ड्स, मोनूमेंट्स एंड कॉइन्स। मोनूमेंट्स यानी स्मारक, कॉइन्स यानी सिक्के। तो ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सोर्स में शामिल है। लेट अस ब्रीफली अंडरस्टैंड ईच ऑफ
दीज, तो संक्षिप्त में इनका अध्ययन करते हैं। Fossils are basically imprints of plants, animals or humans preserved in rocks। फॉसिल्स किसे कहते हैं? आपके सामने देखो एक डायग्राम है, एक चित्र है। ए फॉसिल्स ऑफ ए फिश, एक चट्टान है, उस पर एक मछली की आकृति है, वो उकरी हुई लग रही है, तो ये एक फॉसिल्स है। तो फॉसिल्स क्या होता है? फॉसिल्स आर बेसिकली इम्प्रिंट्स, प्रिंट होता है, किसी प्लांट्स का भी हो सकता है वो प्रिंट, एनिमल्स का भी हो सकता है, ह्यूमन का भी हो सकता है। प्रिजर्व इन रॉक्स, जो कि प्रिजर्व रहता है, संरक्षित रहता है रॉक्स में, यानी चट्टानों के अंदर। दे हैव बीन बरीड, बरीड का मतलब क्या होता है? दब जाना, अंदर। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो कि मिलियंस अरबों सालों से धरती के अंदर दब गए हैं। दे आर यूजली द रिमेन ऑफ द हार्ड बॉडी पार्ट्स सच एज बोन्स, और इनमें ज़्यादातर रिमेन्स यानी बचे हुए जो पेड़ पौधे के या मनुष्य के हैं या फिर जानवरों के जो हार्ड बॉडी पार्ट्स है, जैसे बोन्स है, स्कल्स, उसकी खोपड़ी है, तो ये शामिल है इसमें। विच लीव ए परमानेंट मार्क ऑन द रॉक, जो कि एक परमानेंट, यानी परमानेंट का मतलब जो स्थायी है, तो स्थायी मार्क यानी निशान बना देते हैं एक रॉक के ऊपर, तो उसे फॉसिल्स कहते हैं। जीवाश्म, हिंदी मीनिंग है जीवाश्म। फॉसिल्स आर द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द स्पाइसीज विच हैव बिकम एक्सटिंक्ट। स्पाइसीज यानी उस समय कौन सी जातियाँ थी, उनके बारे में हमें पता चलता है। नेक्स्ट, द चेरिड रिमेन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड क्लोथ्स ऑल्सो टेल अस मोर अबाउट आवर पास्ट। और जो खुदाई में फूड ग्रेन्स, अनाज के दाने मिले हैं, कपड़े मिले हैं, वो भी हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं। द ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट यानी गहने, एंड टॉयज, खिलौने, फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑल्सो सर्व द सेम पर्पज। तो आर्कियोलॉजिकल जो पुरातत्व साइट्स पर ये जो चीज़ें होती है, ऑर्नामेंट, गहने हैं, टॉयज़ है, तो ये इतिहास को जानने के लिए ही है, इनको इकट्ठा किया जाता है, इनको ढूंढा जाता है। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, टूल्स यानी उपकरण, इम्प्लीमेंट यानी औजार। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स यूज्ड बाय द अर्ली हंटर गैदर, पहले के समय में जो मानव शिकार करते थे उनके द्वारा जो उपकरण हैं, औजार हैं, वो काम में लिए जाते, उन्हें क्या कहते हैं? टूल और इम्प्लीमेंट। हैव बीन फाउंड इन वेरियस आर्कियोलॉजिस्ट फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स यानी खोज में। बहुत सारे पुरातत्ववेत्ता हैं, उनको ये टूल्स और इम्प्लीमेंट खुदाई में मिले हैं, अपनी खोज में मिले हैं। दे टेल अस अबाउट द किंग ऑफ लाइफ, काइंड ऑफ लाइफ पीपुल लिव्ड, ये बताते हैं कि उस समय लोग हैं, उनके जीवन कैसा था। देयर ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी उनका पैसा या उनका व्यवसाय, यानी वो क्या करते थे। एंड देयर सोशल सेटअप, और उनके समाज के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। कुछ पिक्चर्स हैं आपके सामने। स्टोन टूल्स ऑफ अर्ली पीरियड, कि पहले के समय में है मनुष्य है वो अपने औजार किससे बनाता था? तो स्टोन से। आदि मानव है वो स्टोन से, पत्थर से अपने औजार बनाता था शिकार के लिए। अब है इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख। द रिटन रिकॉर्ड इनग्रेव्ड ऑन स्टोन पिलर्स, क्ले और कॉपर टेबलेट। इंस्क्रिप्शन यानी शिलालेख किसे कहते हैं? जो लिखा हुआ रिकॉर्ड है, इनक्रीव्ड यानी उकेरा गया पत्थरों पर, स्टोन यानी पत्थरों पर, पिलर्स यानी स्तंभों पर, क्ले और कॉपर टेबलेट, कॉपर यानी तांबे के पत्र पर, टेबलेट यानी पट्टियाँ या पत्र, और क्ले यानी मिट्टी की पट्टियों पर, उन्हें कहते हैं इंस्क्रिप्शन। केव्स एंड वॉल्स ऑफ द टेम्पल, और ये कहाँ मिलते हैं? केव्स गुफाओं में मिलते हैं, एंड वॉल्स ऑफ टेम्पल मंदिरों की दीवारों पर, एंड मोनूमेंट्स और स्मारकों पर, आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन, इन्हें शिलालेख कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो उसके बाहर
इसी पत्थर पे खोद के लिखा हुआ होता है किसने बनवाया, कब बनवाया। दे गिव अस रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। रिलायबल यानी विश्वसनीय है, तो ये हमें इंडिया की, भारत की जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके बारे में विश्वसनीय सूचना देते हैं। कौन? इंस्क्रिप्शन। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस लाइज इन द फैक्ट दैट दे प्रोवाइड अस विथ द नेम ऑफ द किंग्स। इंस्क्रिप्शन में हमें क्या क्या फैक्ट पता चलते, क्या क्या जानकारी मिलती है। एक तो उस समय किंग्स यानी राजाओं की जानकारी मिलती है, देयर एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन कैसा था, एंड द एक्सटेंट ऑफ देयर एरा, एक्सटेंट यानी सीमा, एरा यानी युग, उनके युग की सीमा कितनी थी, यानी कितनी समय से लेकर कितने समय तक उन्होंने शासन किया, एंड किंगडम, और उनकी राज्य के बारे में पता चलता है। नीचे एक डायग्राम है आपके सामने, सोर्स ऑफ हिस्ट्री, अपन ने जो पढ़ा है उसी का एक डायग्राम बनाया गया है। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो सोर्स हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स और लिटरेरी सोर्स। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या आता है, फॉसिल्स रिमेन्स जो जीवाश्म है, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट उपकरण और औजार, इंस्क्रिप्शन शिलालेख, और इसी को इंस्क्रिप्शन है, इसी को और भी डिवाइड किया गया है कॉइन्स, पोट्री और मोनूमेंट्स में। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्स, रिलीजियस लिटरेचर, धार्मिक साहित्य, जैसे हमारे महाभारत है, रामायण है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर, एक जो धर्म से संबंधित नहीं है वो साहित्य इसमें आ जाएगा।